ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गीता जी का 10वां अध्याय। मेरी दिव्य विभूतियाँ अर्जुन मित्र अपार, उनके भीतर मुख्य जो सुन पांडव सरदार। पक्षी गण में गरुड़ मैं, पशुओं में हूँ शेर, देवों में विष्णु हूँ, गिरिन में मैं सुमेर। शस्त्रधारियों में हूँ मैं कौशल्या सुतराम, बलधारिन में मित्रवर मैं हूँ प्रिय बलराम। पांडव गण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम, मेरी सकल विभूति है बेजर परम ललाम। 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं अपने बारे में तुझे गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। हे पार्थ, मेरी माया को देवता और ऋषि मुनि तक भी नहीं जानते, क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझ अजन्मा लोकों के महान ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय एवं भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति आदि तरह तरह के भाव मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, मेरे ही संकल्प से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों की रचना की। सप्त ऋषियों से पूर्व 4 निर्जनम ऋषियों, देव, दानव और 14 मनुओं सहित प्रजा की रचना हुई। जो प्राणी मुझ विभूति में ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह एकाग्र भाव से मुझ में ही अनुरक्ति रखता है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। हे कौन्ते, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे द्वारा ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मुझ में मन लगाने वाले और मुझ वासुदेव में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदैव मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं। वे मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार वे मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझको भजने वाले मेरे भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतकरण में एकाकी भाव से स्थित होता हूँ। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार अर्जुन बोला कि हे भगवान, आप परम ब्रह्मा, परम धाम एवं परम पवित्र हैं। इसलिए आपको सभी ऋषिजन सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। हे केशव, आप जो कुछ भी कहते हैं उन सब को मैं सत्य मानता हूँ। आपके लीला में स्वरूप को देवता दानव भी नहीं जानते। हे देवाधिदेव, आप अपनी माया को स्वयं ही जानते हैं। इसलिए हे पुरुषोत्तम, आप ही अपनी उन विभूतियों को संपूर्णता से कहने के योग्य हैं, जिनके द्वारा इन सभी लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे भगवान, मैं किस प्रकार चिंतन करता हुआ आपको जानूं? आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति तथा परम ऐश्वर्य रूप विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी अमृतमय वाणी सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। आपकी वाणी बार बार सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। तब श्री कृष्ण बोले,
कि हे कुंती नंदन, अब तू मेरी माया का श्रवण कर, जिसके विस्तार का अंत नहीं है। सृष्टि में जितने चराचर जीव हैं, उनके हृदय में मैं आत्म स्वरूप से विराजता हूँ। समस्त प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, 49 वायु देवताओं में मरीचि, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। हे पार्थ, मैं वेदों में सामदेव, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, 11 रुद्रों में शंकर, यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि हूँ। पर्वतों में सुमेरु पर्वत, देव पुरोहित बृहस्पति भी मुझे ही जान। हे धनंजय, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशय में समुद्र हूँ। महर्षियों में भृगु और वचनों में ओमकार हूँ। यज्ञों में जप, यज्ञ स्थावरों में हिमालय हूँ। वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे पार्थ, अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च शर्भा हाथियों में इरावत तथा मनुष्यों में राजा तू मुझे ही जान। हे कुंती नंदन, मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति करने वाला कामदेव भी मैं ही हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा तथा शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में दैत्य प्रहलाद हूँ। समय भी मैं ही हूँ। मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में मैं वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या एवं परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल भी मैं ही हूँ। हे कौन्ते, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। मैं श्रुतियों में वृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। जीतने वालों की विजय भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, मैं निश्चय करने वालों का निश्चय तथा सात्विक प्राणियों का सात्विक भाव हूँ। यादवों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय एवं मुनियों में वेदव्यास तथा कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दमन करने वालों का दंड मैं हूँ। जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति मैं हूँ। गुप्त रखने वाली बातों का मौन मैं हूँ तथा ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे कुंते, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुझसे अपनी माया का वर्णन संक्षेप में किया है। इसलिए जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शोभाशील वस्तुएं हैं, उन सब को तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। सार रूप में इतना ही समझ कि पूरी सृष्टि को मैंने अपनी माया के माध्यम से ही धारण कर रखा है। तत्व रूप मैं ही हूँ। 10वें अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह भगवान शिव के दर्शनार्थ चल दिया। गर्मी की अधिकता के कारण अचानक उसे चक्कर आया। वह बेहोश होकर एक मंदिर के पास गिर गया।
कुछ ही क्षण बाद भगवान शिव का भृंगी नामक एक सेवक वहां आया। उसने देखा कि एक भक्त मूर्छित अवस्था में मंदिर के बाहर पड़ा है। उसने अंदर जाकर भगवान शिव से कहा कि वे मौन रहें। भृंगी ने जब दोबारा बाहर जाकर देखा तो वह ब्राह्मण मर चुका था। सेवक तुरंत ही भगवान शिव के पास गया और बोला कि हे भगवान, इस ब्राह्मण ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिनके फलस्वरूप इसने पुण्य नगरी काशी में आकर प्राण त्यागे हैं। मृत्यु से पूर्व इसने संतों के दर्शन किए होंगे। आज एकादशी का दिन है। कहते हैं कि इस दिन कम से कम एक समय अन्न का त्याग करना चाहिए। हे भगवान, इसका वह पुण्य कर्म मुझे बताएं जो अंतिम समय में इसे यहाँ ले आया। तब महादेव ने कहा कि हे भृंगी, मैं इस ब्राह्मण के पिछले जन्म की कथा तुझे विस्तार से सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि पार्वती के साथ मैं कैलाश पर्वत पर बैठा था। हमारे अन्य सेवक भी हमारे साथ थे। सभी फुलवारी की शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस मेरे दर्शन के लिए आया। वह ब्रह्मा का वाहन था जो ब्रह्मलोक से मानसरोवर तक जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। एक कमल को लांघते समय उसकी परछाई हंस पर पड़ी। वह हंस अचेत होकर काला पड़ने लगा और आकाश से गिर पड़ा। उसी समय मेरा एक सेवक उसी मार्ग से आ रहा था। उसने देखा कि एक हंस अचेत अवस्था में पड़ा है। वह तुरंत मेरे पास आया और बोला कि हे प्रभु, एक हंस आपके दर्शन करने आ रहा था, लेकिन वह न जाने किस कारणवश अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। उसका रंग काला हो गया। सेवक मेरी आज्ञा पाकर हंस को मेरे पास ले आया। मैंने हंस से पूछा कि हे हंस, तू श्याम वर्ण कैसे हुआ? हंस बोला कि हे भगवान, मैं आपके दर्शन करने आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल थे। मैं उन्हें लांघ गया, इसलिए मेरी देह काली हो गई और मैं आकाश से नीचे आ गिरा। हे प्रभु, यह सब कैसे हुआ? इसका कारण मैं नहीं समझ सका। हंस की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे शंभु, तुम क्या सोचते हो? हंस की इस दशा के बारे में इस कमल से ही पूछो, यह तुम्हें सब कुछ बता देगी। तब कमलनी ने कहा, हंस की इस दशा के बारे में इस कमलनी से पूछो, यह तुम्हें सब कुछ बता देगी। तब कमलनी ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैं राजा इंद्र की एक अप्सरा थी। मेरा नाम पद्मावती था। गंगा के तट पर प्रतिदिन एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने जब यह देखा कि ब्राह्मण गीता पाठी है तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। इंद्र की आज्ञा मिलने पर मैं उस ब्राह्मण के पास गई। मैंने देखा कि वह ब्राह्मण अकेला और एकांत में बैठा था। जब मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई तो मेरा अंग उसके अंग से छू गया। क्रोधवश ब्राह्मण ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि हे पापिन, तू कमलनी हो जा। जैसे सर्प के अंग हैं वैसे ही तेरे भी 5 अंग होंगे, 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के तथा एक कमल मुख की जगह। उसी क्षण में कमलनी हो गई। इस मानसरोवर में 60,000 भंवरे रहते हैं जो मेरी सुगंध से तृप्त रहते हैं, लेकिन यह बात कही नहीं जाती। मेरे प्रकाश के कारण जो पंछी मेरे ऊपर से मुझे लांघता है वह भस्म हो जाता है। तब कमलनी ने हंस से पूछा कि हे हंस, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? हंस ने कहा कि हे कमलनी, जो 4 हंस ब्रह्मा के वाहन हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, लेकिन राह में भगवान के दर्शन करने की चाह मन में उमड़ पड़ी। इसलिए मानसरोवर पार करते समय जब मैंने तुझे लांघा तो मेरा वर्ण श्वेत से शाम हो गया और मैं आकाश से नीचे गिर पड़ा। हे कमलनी, अब तू अपने विषय में बता। तब कमलनी ने कहा कि मैं पहले एक ब्राह्मण कन्या थी।
मैंने तोते का एक बच्चा पाल रखा था। उस तोते की बोली काफी मीठी एवं कर्णप्रिय थी। मैं स्वयं उसे बोलना सिखाती थी। एक दिन मेरा पति आया तो मैंने उठकर उसका आदर सत्कार नहीं किया। उसे मेरा यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, तू जाकर कुछ खाना बना। लेकिन मैं नहीं उठी और तोते को बोलना सिखाती रही। जब काफी देर बाद भी मैंने पति को खाना नहीं दिया तो उसने मुझे श्राप दिया, तू कमलनी हो जा। उसकी सुध बुध मुझे अब तक है। वह गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ नित्य निरंतर किया करता था। गीता का 10वां अध्याय मुझे इस योनि में भी कंठस्थ है। अब मैं उसी का पाठ करती हूँ। उसी के प्रभाव से मेरा तेज है और मेरे पाठ करने का यही फल है। इस पर हंस बोला कि क्या इसका कोई उपाय नहीं जिससे मेरा वर्ण शाम से श्वेत हो जाए और तू कमलनी की देह से छूटकर देवदेही पाए। तब कमलनी ने कहा कि जब हमें कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तभी हमारा उद्धार संभव है। दोनों का वार्तालाप समाप्त होते ही एक ब्राह्मण वहां आया और उसने सरोवर में स्नान करके शालिग्राम का पूजन किया। उसके पश्चात उस ब्राह्मण ने गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया, जिसका श्रवण हंस और कमलनी ने किया और तुरंत ही उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हो गया और कमलनी ने देव कन्या की देह पाई। दोनों ने ब्राह्मण को नमस्कार करने के बाद कहा कि तुम धन्य हो जो हमें गीता के 10वें अध्याय का पाठ श्रवण कराकर हमारा कल्याण किया। ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया जिससे वह दोनों देवलोक को प्राप्त हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से ही प्राणी को चारों धामों का फल प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शंकर भगवान की जय। श्री राधे श्याम भगवान की जय।